नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हम बात करने वाले हैं नैरो लैक पैंट्स के स्टॉक के बारे में। तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है, कंसाई नैरो लैक पैंट्स लिमिटेड स्टॉक बनता है। कंसाई नैरो लैक के नाम से ये स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। आज इस स्टॉक के बारे में हम इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 308 रुपये इस टाइम करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 3 रुपये 95 पैसे के साथ फ्राइडे को ये स्टॉक अपने फुल पॉजिटिव मोमेंटम में आ गया और यहाँ पे अब ये लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ ताबड़तोड़ स्पीड से दौड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो नियर बाई 2% के आसपास आपको यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। ठीक है, देखो, मैं स्टॉक को लेकर लगातार हम पिछले 2 महीने से जबरदस्त कवरेज आपको देते आए कि मार्केट में चाहे कितनी भी तंगी हो जाए, मैं आपको बार बार ये बोलता आया था कि भाई कम से कम 20 से 25 सितंबर तक इस स्टॉक को जरूर होल्ड करके रखना। अगर आपके पास इस स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो 20-25 सितंबर के बाद आपको यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और हो सकता है स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। और कंडीशन अब ऐसी है कि फ्राइडे से ये स्टॉक पूरी तरह से हेल्दी हो गया, साथ में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से काफी स्पीडली ये बढ़ रहा है। साथ में स्टॉक का जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो 560 प्लस के आसपास होने वाला है। 520 रुपए पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 251 रुपये 85 पैसे से चल के 357 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है वो एक एवरेज है। जो प्राइस रेंज यहाँ पे है उस प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न काफी कम है। ठीक है, अगर स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक्स ने डिविडेंड भी अनाउंस कर रखा है 0.81% के आसपास। ये भी अच्छी बात है, लेकिन देखो, कोई भी कंपनी डिविडेंड उस केस में अनाउंस करती है जब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। तो जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होती वो कंपनियां कभी भी वहाँ पे डिविडेंड नहीं देती। ठीक है, और बात करें अगर इसकी पी रेशियो की तो यहाँ पे पी रेशियो 36.74 के आसपास है। देखा जाए तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में है। यहाँ पे जो सेल्स टीम है, साथ में जो उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी के अंदर। तो उसके लिए हम इसका क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट देखें। जो रिसेंटली रिजल्ट आया है वो जून 2024 का है। तो यहाँ पे अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.1% की यहाँ पे गिरावट के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 230 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 68 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ खड़ा है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 2.85 है, इसमें भी आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 68% के ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.82% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 68.38% की गिरावट के साथ यहाँ पे खड़ा है। साथ में अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें और इसके प्राइस रेंज की बात करें तो जिस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। देखो, स्टॉक में आपको ना एक मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी की मार्केट कैपिटल स्टॉक की ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको डाउन मिलेगी। और अगर मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की कम मिलेगी तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी और वहाँ पे आने वाले टाइम में स्टॉक्स में आपको परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त लेवल पे देखने को मिलेगी। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की सबसे जान होती है, जिसको की पॉइंट भी बोला जाता है। तो वो होती है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दो चीज़ों पे यहाँ पे रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, रिटर्न कैपिटल पे डिविडेंड मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है वो 18 रुपये 31 पैसे के आसपास एवरेज चल रही है। साथ में इक्विटी पे जो रिटर्न है वो 21.17 के आसपास चल रहा है। साथ में स्टॉक की अगर बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बुक वैल्यू 69 रुपये 6 पैसे के आसपास है, जबकि जो शेयर प्राइस है वो 300 रुपये 35 पैसे के आसपास है। ये एक तरह से अब तक की लाइफ टाइम की जो बाई और सोल्ड आउट है उसकी जो एवरेज है। कभी भी कोई भी कंपनी अपनी जो बुक वैल्यू है उससे नीचे स्टॉक का प्राइस कभी भी नहीं लेके आती। अगर कोई भी कंपनी ले भी आती है तो इसका मतलब वो कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है, वो कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट घोषित हो चुकी, जल्दी ही वो कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। उस केस में कंपनी को एएसएम और जेएसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। साथ में जो सेबी है उसके ऊपर एक सर्विलेंस टीम बैठा देती है, जहां पे उसकी हर एक एक्टिविटी को सर्विलेंस किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है।
ठीक है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर DII और FII इन सभी की बढ़िया ठुकाई होने वाली होती है और उसके बाद कंपनी को कभी भी लाइफ टाइम प्रमोटर्स नहीं मिलते। एक बार प्रमोटर्स की वहाँ पे ठुकाई हो गई तो फिर पूरी तरह से कंपनी बर्बाद है और वो पूरी तरह से डिलिस्ट की कगार पे चली जाती है। तो बुक वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे आने वाले टाइम में बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी और साथ में घटती भी रहती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इसकी फेस वैल्यू के बारे में। जो स्टॉक की फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। फेस वैल्यू का मतलब होता है इन केस ऑफ अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपकी सारी इक्विटी जीरो हो जाती है तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे 1 रुपये पर इक्विटी मिलेगा, चाहे वो आपने शेयर कितने भी रुपए का खरीदा हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में सब इसी के लिए ही आते हैं। अगर आप 1 वीक होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 2.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसकी होल्डिंग 1 मंथ के लिए करते हो तो यहाँ पे 3 या 4% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अगर 3 मंथ की यहाँ पे आप होल्डिंग करते हो तो 13% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 6 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो 17% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता है। 9 मंथ में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें और 1 ईयर तक अगर आप होल्ड करते हो तो कोई रिटर्न नहीं है। 2 ईयर्स में भी कोई रिटर्न नहीं है, 3 ईयर्स में भी कोई रिटर्न नहीं है, 4 ईयर्स में भी कोई रिटर्न नहीं है और 5 ईयर्स में भी यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एवरेज जो यहाँ पे अगर ओवरऑल टोटल मिला के देखा जाए तो इस स्टॉक में आपको लास्ट 6 महीने तक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, अगर आप के पास अमाउंट कम है और आप सोचते हो कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये एक तरह से FD वगैरह होती है। तो FD वगैरह में क्या होता है, आप कोई भी कस्टम स्मॉल अमाउंट चूज करते हो और हर 1 महीने या 2 महीने 6 महीने बाद किस्त भरते हो। तो इसी तरह से आप यहाँ पे किस्त भरोगे, आपकी जो किस्त रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिटेक्ट होती रहेगी। जिस टाइम पीरियड पे आप सिप से बाहर जाओगे तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी बनेगी, जो आपका रिटर्न बनेगा, उस सेम डेज में आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं यहाँ पे शेयर्स का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, किस किस ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। तो सबसे पहले अगर प्रमोटर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे प्रमोटर थे 74.99%, जो इस साल भी यूकेयू है 74.99%। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ में अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे DII की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 12.29% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 10.74% के आसपास आके रह गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे FII की होल्डिंग 4.22% थी, जो इस साल बढ़कर 5.09% हो गई है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है पिछले साल 8.50% थी, जो इस साल बढ़ के 9.19% के आसपास हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है, कुछ 1 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो देखो एक एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको 35% से ऊपर होल्डिंग मिलती है, किस किस की, प्रमोटर की, DII की, FII की और गवर्नमेंट की, अगर इन चारों की होल्डिंग का रेशियो 35% के आसपास है तो आपको स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा आपको स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे होल्डिंग 35% या 35% से कम हो जाती है तो आपको स्टॉक से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 60, 70, 80% तक आपको होल्डिंग मिल जाती है इन चारों की और वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 35 या 30% से नीचे इनकी होल्डिंग चली जाती है तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस की जगह आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट नैरो लैग पेंट स्टॉक की ओर लेके। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।